नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। राजधानी रांची के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में जमकर हंगामा हुआ है। बीमार बच्चे की मौत के बाद लॉकडाउन का उल्लंघन कर लोग सड़क पर उतर आए। सैकड़ों की संख्या में लोग गुरु नानक स्कूल स्थित कमांड एंड कंट्रोल रूम पहुंचकर धरने पर बैठ गए। हंगामे के सूचना के बाद सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया गया। दरअसल हंगामा कर रहे लोग बच्चे की मौत से आक्रोशित थे, साथ ही वे हिंद पीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से हटाने की मांग कर रहे थे। जो एक मौत हो गई है, उस मौत का कारण हुआ है कि उस बच्चे के 3 हॉस्पिटल और 3 डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के नेग्लिजेंसी के वजह से उसका अपेंडिक्स फट गया और उसकी मौत हो गई। तो एक तो है कि वैसे अस्पताल वैसे डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग, जो जिला प्रशासन ने कहा है कि हम जांच करते हुए कार्रवाई करेंगे। दूसरा है कि हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से मुक्ति दिलाने की बात। तो फर्स्ट फेज में इन्होंने कहा है कि हम 70% करेंगे और 1, 2, 3 दिन के अंदर में हम पूरे हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर देंगे। तो बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर उतरे। सवाल यह है कि आखिर कंटेनमेंट जोन में हंगामा क्यों किया जा रहा है, जब इस पूरे इलाके को कोरोना की वजह से कंटेनमेंट जोन में अगर बदला गया है तो इस पर हंगामा क्यों है? लॉकडाउन का आखिर क्यों उल्लंघन किया जा रहा है? बड़ा सवाल यह भी है, क्या लोग तय करेंगे कि कंटेनमेंट जोन कौन सा इलाका होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए? और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात हैं और लोग आखिर ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर इस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तो इसके पीछे उनकी हिफाजत, उनकी भलाई है। जी, सही बात है अलीम। जिस तरह से फिलहाल स्थिति तो यहाँ पर प्रशासन के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद स्थिति शांत हो गई है। लोग अब अपने घरों की ओर लौट चले हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी वो एक बड़ा सवाल इसमें है कि आखिर लोगों की भलाई के लिए प्रशासन के द्वारा या फिर सरकार या फिर स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश के अनुसार जो कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है तो लोग उसकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों बार बार लोग सड़कों पर निकलकर अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं? साफ तौर से आज जो घटना हुई एक बच्चे की मौत को लेकर हुई, लेकिन बच्चे की आपको बात बताना चाहेंगे कि उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। वहीं लोगों का आरोप है कि लगातार लोगों की जो यहाँ के इलाके के लोग हैं उनकी जो स्वास्थ्य सुविधा है उन्हें अस्पतालों में नहीं मिल पा रही है। इसी बात को लेकर वो प्रशासन के समक्ष आए थे और यहाँ पर हंगामा करने लगे। फिलहाल प्रशासन के द्वारा समझाने बुझाने के बाद लोग चले गए, लेकिन आखिर कंटेनमेंट जोन जो है बनाया गया है उसकी अवहेलना लोग क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और प्रशासन लगातार उन लोगों को इस बात की समझाने की पुष्टि कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हम दिखाना चाहेंगे अपने पीछे का इलाका जो है फिलहाल ये पूरी तरह से शांत है। लोग जो है अपने घरों में फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई वो बताता है कि प्रशासन जो लगातार कोशिश कर रहा है, यहाँ के लोग उन बातों को समझने से लगातार गुरेज कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि हमें अब कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाला जाए ताकि जो लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से जिन इलाकों में लोग एक भी कोरोना का संक्रमित मरीज नहीं पाया गया उन इलाकों को भी खोला जाए। हालांकि प्रशासन ने इस दौरान पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमे के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार जो तय किए हैं मापदंड, उसके अनुसार यहाँ पे कंटेनमेंट जोन खोलने की बात कही है। आपको हम बताना चाहेंगे कि करीब लोगों का कहना है कि 70% इलाका जो है उसे खोल दिया जाए। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरे इलाके को खोला जाएगा। अब देखना होगा प्रशासन के द्वारा इस दबाव के बाद आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है या फिर लेकिन ओम प्रकाश, सवाल यही है कि आखिर लोग सड़कों पर उतरिए। चलिए, एक बच्चे के इलाज के अभाव में या इलाज की लापरवाही में मौत हो जाती है, उसके बाद उसका गुस्सा भड़का, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरों में दिख रहा है कि बड़ी तादाद में यहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो लोग क्या यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? और क्या वो तय करेंगे कि कौन सा इलाका कंटेनमेंट जोन होना चाहिए और कौन सा नहीं?
जी सही बात है, वही हम भी बता रहे हैं कि धारा 144 अभी शहर के अन्य भागों में भी लागू है और कंटेनमेंट जोन में तो पूरी तरह से सील डाउन है। बावजूद लोग इतनी संख्या में सड़कों पर उतर गए। कहीं ना कहीं कोरोना का जो भय है, जो महामारी का अंदेशा है, सरकार के द्वारा या फिर स्वास्थ्य महकमे के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पूरी तरह से अवहेलना करते हुए लोग जिस तरह से सड़कों पर उतरे, ये साफ तौर से दर्शाता है कि इस इलाके में फिलहाल अभी भी जागरूकता का अभाव है। लोग कहीं ना कहीं इन बातों को समझने से गुरेज कर रहे हैं कि इस तरह की जो लोगों की एक सख्त जुटान होने से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा उन्हीं पर आएगा। तो इन बातों से गुरेज नहीं करना होगा, उनको समझना होगा। हालांकि प्रशासनिक अमला भले उनको समझाने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन लोग जो है इन बातों को मानने से पूरी तरह से देखा जाए तो वो गुरेज कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि हिंदपीढ़ी में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से ही लगातार लोग जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं और किसी न किसी बात को लेकर वो प्रशासन के खिलाफ उग्र हो जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ जुट रही है। तो ये स्थिति जो है वो इलाके के लिए सही नहीं है। जी अलीम। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से तस्वीरों में दिखाई दिया कि लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे, सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। लोगों को यह बात समझनी होगी कि आखिर इस इलाके को अगर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तो इसके पीछे वजह यह है कि वहां पर कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अगर लोग चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन हटाया जाए तो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करें ताकि यहां पर जो कोरोना के पॉजिटिव केस हो वो ना आए, ताकि प्रशासन यहां से लॉकडाउन और जो कंटेनमेंट जोन है वो हटा दे। इधर धनबाद में स्वास्थ्य कर्मी आज सड़क पर उतर गए और अपने लिए सुरक्षा की मांग की। दरअसल सदर अस्पताल में 2 लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद ये स्वास्थ्य कर्मी काफी परेशान हैं और प्रशासन से खुद को क्वारंटीन करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहले उनकी जांच की जाए और सरकार उनका इंश्योरेंस कराए, नहीं तो वे काम नहीं करेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने विभाग की खुद पोल खोल दी है। सिविल सर्जन कार्यालय के समीप 60 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और जब से ये काम कर रहे हैं, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तब से इनका हंगामा प्रदर्शन लगातार जारी। और ये हंगामा प्रदर्शन सुरक्षा को लेकर के है, पीपी किट की मांग को लेकर के है, ग्लव्स की मांग को लेकर के है और एन सीरीज मास्क की मांग को लेकर के, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग से मुहैया नहीं कराया गया। और इनका डर इस कारण से भी बढ़ गया है कि कल शाम जो रिपोर्ट आई है 2 कोरोना पॉजिटिव की, उसमें सदर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन है दोनों, एक महिला एक पुरुष, और वो इनके सहकर्मी रहे। उसके बाद काफ़ी डर गए और यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रही हैं और सिविल सर्जन कार्यालय के समीप प्रदर्शन करके साफ तौर पे सुरक्षा को लेकर के मांग कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है इंश्योरेंस को लेकर के, जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं वो पूरा हो और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के जो भी मापदंड अपनाए जा रहे हैं वो इनके साथ पूरा किया जाए। मास्क उपलब्ध कराया जाए, पीपी किट उपलब्ध कराया जाए और जो काम करने के दौरान जो समानता देखा जाता है कि सुरक्षा में चूक होती है वो चूक ना हो, ऐसी व्यवस्था की जाती है। जो हमारे स्टाफ काम कर रहे थे, कलेक्शन रहे थे, ये तो काम ही नहीं कर रहे थे। ये तो क्या कर रहे थे? जब वो एलटी का पोस्ट में क्या कर रहे थे? वहाँ पर पानी भर रहे थे कि पानी पिला रहे थे? क्या कर रहे थे? वो रोस्टर में नाम है, वो रोस्टर में नाम है, वो कार्य कर रहे हैं। बेचारा पॉजिटिव हो गया, कल मर जाएगा तो बोलेगा अरे हमारा तो स्टाफ ही नहीं था। ये उसके बाद भी जो सरकार का 50 लाख का जो इंश्योरेंस आया हुआ है सबके लिए, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कोई लिखित नहीं है, कुछ नहीं हम लोग जानते हैं। हम लोग को सबसे पहले जो हम लोग हाई रिस्क में काम कर रहे हैं, उसके बाद घर चले जा रहे हैं, उसी को लेकर के अपने बच्चे को खिलाएंगे, अपने मम्मी पापा को खिलाएंगे, पूरा मोहल्ला को खिलाएंगे। अब हम लोग को क्वारंटाइन किया जाए और हम लोग का जो राशि और जो 50 लाख का जो इंश्योरेंस बनता है अब मरने के बाद ही मिलेगा लगता है। इस तरह का व्यवस्था में तो आदमी सारे को मर जाएंगे। तो ये लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, इन्हें क्वारंटाइन किया जाए, इनके स्वाब की भी जांच हो और जब तक ये क्वारंटाइन रहे इन्हें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मानदेय मिले, जो इनका मानदेय वो मिले और साथ ही साथ जो 50 लाख रुपए इंश्योरेंस की बात की जा रही है वो इनका जब तक तय नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। दिलीप कुमार, न्यूज 18 धनबाद। कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना वॉरियर्स के तौर पर आयुष विभाग के स्वास्थ्यकर्मी लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। कंटेनमेंट एरिया हो या फिर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम, आयुष कर्मचारी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उनकी सुध नहीं लेने से नाराज आयुष कर्मचारियों ने उपायुक्त आवास पहुंचकर अपना विरोध जताया।
इन लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही डॉक्टरों की तरह क्वारंटीन और इंसेंटिव देने की मांग की। डीडीसी ने सभी आयुष कर्मियों की मांगों पर जल्द विचार करने का भरोसा दिलाया है। और 25 मार्च से लेके आज तक हम लोग एक भी छुट्टी नहीं लिए हैं, न संडे का हॉलीडे न गजेटेड हॉलीडे। 12-12 घंटा हम लोग हर दिन काम कर रहे, लगातार काम कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना था कि ऐसे भी अभी के समय, महामारी के समय में, जब एसिम्प्टोमेटिक केस बहुत ज़्यादा मिल रहा है जिसमें कोई लक्षण ही पैदा नहीं हो रहे, तो हम लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कंटामिनेशन में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जांच करते हैं, उसको क्वारंटाइन करते हैं, तो हम लोग भी बीमार हो सकते हैं। तो हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को भी 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाए, टेस्ट करवाया जाए सबको। समस्या कुछ इस तरीके की थी कि ड्यूटी रोस्टर में इनको कुछ संशय था, वो रिजॉल्व कर दिया गया है। बाकी इन लोग की डिमांड है कि इंसेंटिव सिस्टम कुछ निकाला जाए, क्योंकि इनके वर्किंग आवर्स और इनके ड्यूटी आवर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वरीय अधिकारियों से बात करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। और उधर गोड्डा में प्रवासी मजदूरों का आना अभी निरंतर जारी है। देर रात गोड्डा पहुंचे मजदूरों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल मजदूरों को बस से उनके घर लेकर जाना था, लेकिन वे बसों का इंतजार करते रहे और रात से सुबह हो गई। सुबह जब बस मिली भी तब उसमें तेल नहीं था। ड्राइवर तेल भरवाने के नाम पर 3 घंटे गाड़ी को खड़े रखा। वहीं इस बीच मजदूरों के खाने पीने को लेकर पूछने वाला भी कोई नहीं था। रात में बारिश पड़ा तो पहले वो सर बंद करके रखा था। अच्छा, स्कूल कॉलेज सर, उसके बाद हम लोग पूरा भीग गए। उसके बाद सुबह से तो कोई नाश्ता हुआ है ना कुछ हुआ है सर। अभी भी फिर जब आए तभी यहाँ पे तेल के लिए गाड़ी खड़ा करके रखा है। साफ बोल दीजिए कि हम लोग पैदल चले जाएंगे, अपना दूर से रहेंगे। जब उतना दूर से आ ही गए तो अपने ही राज्य में अगर सुविधा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करें? अगर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो पैदल निकलने के लिए इजाजत दे दीजिए, हम लोग निकल के चले जाएंगे अपने घर तक। कितना करेंगे सर, कितना बर्दाश्त करेंगे हम? तो झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 30 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्यों में मरीजों की संख्या अब 438 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के कारण इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपना और दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा नामकुम स्थित ग्रामीण बैंक में देखने को मिला, जहां 500 रुपए जनधन खाता से पाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं खाता खुलवाने के लिए पहुंच गई थी। सबसे खास बात यह कि इस दौरान पुलिस वहां मौजूद रही और मूक दर्शक बनी रही। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। सोशल डिस्टेंसिंग की भले ही बात अच्छी लगती हो, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच जैसे ही ये पता चला कि जनधन खाता में 500 रुपए दिए जाएंगे, तो यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। बैंक में आप देखेंगे कि ये नामकुम स्थित ग्रामीण बैंक है, जहाँ पे सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मूल पाठ है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, उसका लगातार उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए, जो ये किस तरह का अकाउंट खुल रहा है भाई? जनधन के लिए खोल रहा है लोग सब आ रहा है। जनधन के लिए इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ये तो आप ही देख सकते हैं, हम कितने मना करने से नहीं सुनता है लोग, कोई नहीं सुनता है। कितने बार बोला जा रहा है कि भाई कम से कम दूर से खड़ा हो, सुबह 8 बजे से लाइन लगा के हुआ है। अच्छा, ये स्थिति है। आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच गए और जैसे ही जानकारी मिली कि हर महीने 500 रुपए इस अकाउंट में आएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा ये मुहैया कराई जाएगी, तो सैकड़ों लोग जो हैं कतारबद्ध होकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, खास करके जो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इसकी कहीं न कहीं अनदेखी की जाती है और जिसके कारण से ये बहुत बड़ा संक्रमण का खतरा यहाँ बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर शहर का पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। शहर के बीचों बीच लोगों में बिजली और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों लोग हाथों में बर्तन लेकर पानी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शहर के सभी कुएं और चापाकल सूख चुके हैं। कोरोना महामारी के बाद अब भगवान सूर्य ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं लौनगरी जमशेदपुर शहर के मानगो कुमरूम बस्ती में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि पहले
मैं दिखाना चाहूँगा शहर के तमाम जो कुएं थे वो देख सकते हैं कि किस तरह कुआं सूख चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो ये कुआं है यहाँ से हजारों की संख्या में आसपास के जो लोग हैं यहाँ से पानी लिया करते थे, मगर गर्मी इतनी है कि जो कुआं है वो सूख चुका है। शहर के तमाम जो चापाकल है वो सूख चुके हैं और लोगों में पानी के लिए हाहाकार मच चुका है। और अभी मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, ये बस्ती है और बस्ती जमशेदपुर शहर के बीचों बीच है। ये मानगो का संकोसाई कुमरूम बस्ती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो लोग क्या करें। और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो जिला प्रशासन द्वारा जो टैंकर से पानी दिया जाता है उसका इंतज़ार घंटों से खड़े होकर कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये जो इंतज़ार है ये भगवान भरोसे रहता है, क्योंकि पानी ना के बराबर यहाँ तक पहुँचता है। और पानी का दिक्कत है इधर ना, अभी लाइन टाना हुआ, बांस गड़ करके लाइन ला रहा है। अगर अभी गर्मी सीजन में अगर कुछ हो जाएगा, तार जलेगा, बांस जलेगा, तो उसमें परेशान होगा कि कोई कुछ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है। जैसे कि अभी तो लॉकडाउन की वजह से सभी घर में रहते हैं, अगर स्कूल कॉलेज खुल जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। पानी लाने अगर हम दूसरे गांव में जाते हैं तो फिर टाइम लग जाती है। मगर हम भी सरकार और जिला प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस कड़ाके की गर्मी में लोगों को बिजली और पानी की समस्या जो है उससे निजात, इनकी समस्या से अगर लोगों को जल्द निजात नहीं मिलेगा तो ये लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पलामू के मेदिनी नगर में भीषण गर्मी में भी पुलिस प्रशासन कोरोना बंदी को सफल बनाने में जुटी है। यहां पुलिस वाले 45 डिग्री तापमान में भी ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि एसपी ने बाहर काम करने वाले पुलिस वालों के बीच छाते का वितरण किया है, लेकिन इतनी धूप है कि बाहर रहना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन पुलिस वाले इसमें भी डटे हुए हैं। ड्यूटी करने में हम लोग फिर भी जो है से हम लोग को ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करवाएं। ड्यूटी करने में तो परेशानी हो रही है, मतलब जितने भी जवान हमारे ट्रैफिक के हैं, चाहे जितने भी हमारे चेक पोस्ट लगा हुआ है, सभी जवान आप जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय साहब का आदेश है कि मतलब धूप में से किनारे हट के, और वैसा परिस्थिति है तो धूप में तो ड्यूटी करना ही है। लेकिन कल एसपी हमारे पुलिस अधीक्षक साहब महोदय द्वारा 50 छाता दिया गया। लॉकडाउन का पालन हम लोग करवा रहे हैं घूम घूम के। प्रत्येक दिन हम लोग को मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो हैं ये लोग अपने निजी काम से, बहुत सी दुकानें खुली हुई मिल रहे हैं तो निजी काम से निकलते हैं। लोग से हम लोग का यही बार बार आग्रह होता है कि बहुत जरूरी काम हो तो मोटरसाइकिल पर सिंगल निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और सामाजिक दूरी बना के रखिए। चतरा में मौसम ने अचानक करवट ली है और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि कुछ दिनों से भीषण गर्मी हो रही थी। हालांकि तेज आंधी की वजह से कई जगह बिजली के तार और पेड़ गिर गए हैं। दूसरे प्रदेशों से घर वापसी किए गए श्रमिकों को ग्रामीण स्तर पर संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है और इनकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित बीडीओ और मुखिया के जिम्मे होती है। लेकिन देवघर के सारवा प्रखंड स्थित बेलटिकरी क्वारंटाइन सेंटर में घोर लापरवाही और अव्यवस्था का मामला सामने आया है। इस क्वारंटाइन सेंटर में बेंगलुरु से आए 10 श्रमिकों को क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन इनके लिए ना तो खाने की व्यवस्था की गई है और ना ही रहने की। यहाँ क्वारंटीन किए गए श्रमिक आराम से बाहर घूम रहे हैं और अपनी मर्जी से खाना भी खा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये प्रवासी शराब पीकर हंगामा भी करते हैं। व्यवस्था यहाँ देखिए, आसपास रूप से सरकार हमको ये चिट्ठी बना के आदेश नहीं दिया है कि खाना का व्यवस्था आसपास रूप से हमारा पहाड़िया सेंटर में जो खाना खिचड़ी बनता है पूरा पंचायत लेवल का, तो कोरोनेटिक प्रवासी मजदूर के लिए वहाँ पर खाना हो वो लोग खाएगा। पिकनिक भी मना रहे हैं क्या लोग? पिकनिक नहीं मना रहा है, तो दारू वारू सुन रहे हैं, मीट मछली दारू वारू खूब चल रहा है वहाँ। ना वहाँ ऐसा स्थिति नहीं है। पिकनिक नहीं हम बोल सकते उसको, मैंने खा करके ड्रिंक किए हुए है ना, जो भी बोल रहा था वहाँ पे सब ड्रिंक किए हुए थे है ना। नॉनवेज? हाँ, नॉनवेज हो या कोई भी हो, लेकिन ड्रिंक किए हुए थे। अब किसके साथ हो कि ड्रिंक किए वो हमको नहीं पता है ना, लेकिन ड्रिंक किए तो वहाँ के गाँव वाले भी बोले कि लोग ऐसे सब मिल करके अपना खाता पीता है, अपना रहता है, ऐसे करता है। बाहर घूमता भी है? हाँ, बाहर भी घूम रहा था। लोहरदगा में व्यवसायी की मौत मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। दरअसल
कैरो के टेंट व्यवसायी जितेंद्र को करंट लगने के बाद चान्हो लाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जब रांची रिम्स में व्यवसायी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया तो पता चला कि व्यवसायी जिंदा है। हालांकि इलाज में देरी पर व्यवसायी ने बाद में दम तोड़ दिया। चान्हो में ये घटना घटी थी कि वहाँ कोई करंट लगा हुआ व्यक्ति जो कि लोहरदगा से आया था, जिसको कि वहाँ के लेडी डॉक्टर ने देखा था और उनसे मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि आने के पश्चात उसे अच्छे ढंग से देखा गया है, किसी भी प्रकार के जीवन का कोई लक्षण नहीं पाया गया, इसलिए उसे मृत घोषित किया गया। मृत घोषित करने के बाद पुलिस को खबर किया गया और खबर करने के बाद जो एक प्रोसीड्योर है कि पुलिस उसको लेकर के वहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी। पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बाद वहाँ क्या हुआ उसकी जांच के लिए हम लोगों ने जांच समिति बैठा दी है। नहीं, हमारे यहाँ जब आया तो आने के पहले ही, बॉडी उतारने के पहले ही उसके परिजन लोग कहना शुरू किए कि हम लोग डॉक्टर को दिखलाना चाहते हैं। तो हमारे जो डॉक्टर लोग थे तो 2 डॉक्टरों ने देखा और कहा कि ठीक है, इस तरह आपकी मनसा है तो आप ले जाइए, इसमें क्या है, क्योंकि अगर लाइफ बचता है किसी का, अगर आपको शंका है तो आप ले जाइए। सरकारी उदासीनता के कारण राज्य के ज्यादातर आयोगों में इन दिनों बदहाली छाई है। आलम यह है कि कहीं अध्यक्ष की कुर्सी खाली है तो कहीं सदस्य ही नहीं है। लिहाजा ऐसी हालत में संवैधानिक संस्थाएं दिखावा बनकर रह गई हैं। राज्य में ज्यादातर आयोग की हालत इन दिनों बेहद ही खराब है। सूचना आयोग समेत कई आयोग में सरकारी उदासीनता की वजह से कामकाज पूरी तरह ठप है। वहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग में भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त NN पांडे का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे हालात में समय पर नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने से नगर निकाय चुनाव के साथ साथ इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले पंचायत चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं। निर्वाचन का कार्य संपन्न होगा और इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं के तहत जो आयोग के कार्य हैं उनका निर्वहन आयोग द्वारा किया जाता रहेगा। आइए नजर डालते हैं ऐसे आयोग पर जहां अध्यक्ष और सदस्य नहीं होने के कारण कामकाज बुरी तरह प्रभावित है। राज्य सूचना आयोग, लॉ कमीशन, बाल संरक्षण आयोग, राज्य के 22 जिलों में स्थित उपभोक्ता फोरम, राज्य खादी बोर्ड, मानवाधिकार आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे, महिला आयोग में सदस्यों के 2 पद खाली। इनमें सबसे बुरी हालत लॉ कमीशन की है, जो एक आदेशपाल के भरोसे चल रहा है और वहां भी काम करने के बावजूद आदेशपाल को नवंबर 2019 से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग का अभी झारखंड राज्य विधि आयोग अभी एक्सटेंशन नहीं हुई है, इसलिए हम लोग को अभी तनख्वाह वगैरह है जो रुका हुआ है। और हमारा 3 कर्मचारी लिपिक एक वहाँ हैं, 2 आदेशपाल प्रतिनियुक्ति पे वहाँ हैं, हम यहाँ हैं विधि आयोग में। जब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं आएगा, नियुक्ति नहीं होगा, तब तक सूचना आयोग में नियुक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि 3 की कमेटी है। ये 3 कमेटी जब नाम रिकमेंड करेगी तब वो राज्यपाल के यहाँ जाएगा और फिर राज्यपाल उसको विधिवत नियुक्ति करेंगी और उसको शपथ दिलाएंगे। आपके यहाँ जितने कमीशंस है या तो लोग रिटायर कर गए या रिटायर करने वाले हैं या इंचार्ज हैं। आयोग के खाली पड़े पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने फरवरी महीने में तैयारियां शुरू की थी। सरकार के पास राजनीतिक, गैर राजनीतिक लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी पहुंच गई थी, लेकिन इसी बीच कोरोना संकट ने मनोनयन पर ग्रहण लगा दिया। बहरहाल आयोग को अपने पुराने दिनों का इंतजार है। न्यूज 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।